आप देख रहे हैं न्यूज 360। न्यूज 360 में अब उस मुद्दे की खबर की तरफ रुख करते हैं जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर की। चुनाव आयोग के इस एक फैसले को विपक्ष ने बिहार में सियासत का जरिया बना लिया है। विपक्ष की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो चुनाव आयोग के कहने के बाद भी हलफनामा नहीं दायर कर रहा है, बल्कि सिर्फ संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर नवादा पहुंच चुकी है। मंगलवार को राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन राहुल गांधी का तेवर भी वही था और आरोप भी वही पुराना, जिस पर चुनाव आयोग पहले ही पलटवार कर चुका है। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट से नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। ये वही आरोप जिनकी वजह से विपक्षी गठबंधन ना तो दिल्ली में सदन को चलने दे रहा है और ना ही चुनाव आयोग के कहने के बाद भी हलफनामा दे रहा है। हाँ, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जरूर कर रहा है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन भी राजद नेता तेजस्वी यादव सांसद राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। सजवा दिया था जान राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों भले ही एसआईआर के मुद्दे पर जन आंदोलन को धार देने में लगे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन कम और उनके सियासी हित का आंदोलन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को पहले ही नसीहत दे चुका है कि शिकायत के लिए सबूत की जरूरत होती है और आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या फिर माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ना तो सबूत दे रहे हैं और ना ही हलफनामा, वो सिर्फ और सिर्फ हंगामे पर आमादा हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव पर अब खुद तेज प्रताप यादव ने आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। बिहार में विपक्ष का आरोप है कि लाखों वोटरों को अवैध तरीके से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग सभी दावों को खारिज करके आरोप सिद्ध करने की बात कर रहा है। विपक्ष के पास फिलहाल उसके खुद के आरोप का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा बिहार में बीजेपी भी राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर खूब तंज कस रही है। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज हो, ये पूरा देश जानता है कि इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। क्या चाहते हैं ये? जिस भी तरीके से जो भी इसके पीछे का उनका छुपा हुआ मोटिव हो, इस यात्रा से उनके गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से अपना मन बना ली है कि जिसने बिहार में विकास किया है सिर्फ उसी को जिताना है। जहां तक रही बात उनके जो भी गंभीर आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जिस तरह के आरोप आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगा रहे हैं, तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने से आप अपनी गरिमा भी गिरा रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी गरिमा आप गिरा रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी केवल भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं? बीजेपी सांसद
जगदम्बिका पाल ने ऐसे तमाम सवाल राहुल गांधी से किए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने उन्हें बार बार कहा है और कहा कि अगर 7 दिन में आप जो आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव आयोग पे, अगर कोई सबूत नहीं देते हैं तो इससे साफ है कि केवल आप देश में लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। एनडीए का पूरा कुनबा राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है कि वो चुनाव आयोग पर आधारहीन आरोप लगाकर न सिर्फ संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं बल्कि अपने संवैधानिक पद की भी गरिमा गिरा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के आंदोलन का चुनाव आयोग के फैसले पर तो कोई असर होता नहीं दिख रहा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव को कितना प्रभावित करता है।